राजस्थान में क्या बेटियां वाकई सुरक्षित हैं? सवाल बड़ा मौजू है, आपके सामने इतनी शिद्दत से खड़ा है कि आपको इसका जवाब ढूंढना ही होगा। क्या हमें खुद इसके लिए पहल करके ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जो हालात हमारे सामने बन रहे हैं उनके ऊपर हम किंचित सोचें और क्या उपाय हो सकते हैं इस पर विचार करें? क्योंकि प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में सामने आई वारदात, मणिपुर में हुई हिंसा, एक बेटी को जिस तरह से वहां पे निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, उससे कमतर राजस्थान की घटना नहीं है। यही बात राजस्थान की विधानसभा में एक मंत्री ने कही थी। नाम राजेंद्र सिंह गुढ़ा, शाम को ही बर्खास्त कर दिए गए। मैं मंत्री नहीं हूं, बर्खास्तगी जैसी स्थिति नहीं आने वाली है, लेकिन इस पे बोलना जरूर चाहिए। क्या राजस्थान प्रदेश लोगों की नजर में, दूसरे लोगों की नजर में शांत प्रदेश कहलाएगा? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब आपको हमें ही ढूंढना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम, आप आंकड़ों को किसी भी तरीके से देख लीजिए, आप जैसे चाहें। आंकड़ों की खासियत है कि आप अपनी हंसी खुशी, रुदन, हास्य परिहास किसी भी ढंग में उसको ढाल सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। आंकड़ों की यही खासियत होती है, ये खूबसूरती भी होती है और आंकड़ों की बदसूरती भी। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से एनसीआरबी के आंकड़े आए, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम है, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि उन्होंने अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था की है देश में पहली बार कि आपको एफआईआर दर्ज करनी ही होगी निश्चित तौर पे। लेकिन अगर अपन देखें नाबालिगों के दुष्कर्म के मामले में, तो पोक्सो एक्ट अपने आप में इतना बड़ा एक्ट है कि उसमें एक धारा है। अगर दूसरे मामलों में एसएचओ मामला दर्ज नहीं करता तो ये उसके विवेक पे है कि वो जांच करे फिर दर्ज करे, लेकिन पोक्सो में दर्ज करना ही होता है। लेकिन अक्सर उसको भी वॉयलेट करते हैं। अगर दर्ज नहीं होता तो एसएचओ पे मुकदमे का प्रावधान है। उसका वायलेशन दिल्ली में भी नजर आया जब ब्रजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगा। उसके बाद राजस्थान में तो स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है। लेकिन क्या वाकई में राजस्थान में स्थिति को लेके किसी तरह का विचार होना चाहिए? क्योंकि मणिपुर को लेके एक निंदा और रेजोल्यूशन अगर राजस्थान के सरकारी महकमे में, सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोग अगर करते हैं, तो निश्चित तौर पे राजस्थान को लेके ये बात क्यों नहीं हो? धरियावद में सामने आई घटना एक घटना मात्र नहीं है, यह चेहरा है कि लोगों में किस तरह से पुलिस और कानून का इकबाल जो है वो कम हो रहा है, लोगों में डर कम हो रहा है। सीधे तौर पे हरियाणा से शूटर बुला के सांचौर जैसे शहर में, जो कि गुजरात से सटा हुआ है, शांत इलाका माना जाता है, सांचौर में जरूर पेपर लीक, शराब तस्करी जैसी वारदात सामने आई थी, कई बार आई है। लेकिन इस तरह से गैंगवार संगठित अपराध जिस तरह से बढ़ा है, उससे जनता में कानून के प्रति जो विश्वास कम हो रहा है वो एक बड़ा सवाल करता है। राजस्थान में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले अगर दूसरे राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में देखें तो बहुत बड़े हैं। अगर हम यूपी से संख्या में 3 गुना कम हैं और अपराध हमारे उनसे ज्यादा है, तो ये कई गुना है, इसकी जो रेट है वो कई गुना है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरुआत में जब कार्रवाइयां, बुलडोजर वाली कार्रवाई का विरोध करते थे, लेकिन सीएम मुखर हैं, सीएम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज भी उन्होंने इसी मामले में एडीजी क्राइम दिनेश एमएन को वहां पे भेजा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि 10 लाख रुपए और एक नौकरी की घोषणा कर देना किसी अपराध को खत्म करने का, जब तक पुलिस महकमे के स्थानीय अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी? क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद अगर सरकार तक बात पहुंचती है तो मौजूदा महकमा क्या कर रहा है, वहां बैठे लोग क्या कर रहे हैं, इन पे सोचना चाहिए। पहले यह सुनने में आता था कि अगर मान लीजिए क्राइम बढ़ता है तो एसएचओ को रवाना किया जाएगा, लेकिन अब चीजें जो है वो अलग तरीके की है कि आप किस तरह से चीजों को शांत करें। लेकिन ये अगर कानून का इकबाल बुलंद नहीं हुआ तो चीजें बढ़ती चली जाएंगी। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पे राजस्थान की जनता को किस तरह से रायशुमारी करनी चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए और इसको लेके कैसे हमें रिएक्ट करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।